सभी दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 अपराधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ति, अर्थात शासकीय भूमि पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो उसके लिए किस प्रकार का कानून में दंड है तथा किस प्रकार से उस व्यक्ति को शासकीय भूमि से बेदखल किया जा सकता है या बेदखल करने से पूर्व किस प्रकार से विधिक प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 की उपधारा 1 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपराधिकृत रूप से दखल रहित भूमि, आबादी की भूमि, सेवा भूमि या किसी ऐसी अन्य भूमि पर जो धारा 237 के अधीन या धारा 233 के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई हो, किसी विशेष प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई हो या दोस्तों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 क में सबसे पहला शब्द जो लिखा है वह है भूमि स्वामी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भूमि स्वामी किसे कहा जाता है। भूमि स्वामी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिस व्यक्ति के नाम से वर्तमान भू अभिलेखों में भूमि दर्ज है, चाहे वह व्यक्ति पुरुष है या वह व्यक्ति महिला है, तो उसे भूमि स्वामी कहा जाएगा। दोस्तों, भूमि स्वामी के बाद में जो शब्द आता है वह है जीवन काल, अर्थात भूमि स्वामी के जीवन काल में। तो इसका अर्थ होता है कि कोई भी भूमि स्वामी, जो भूमि स्वामी हमने पहले सुना और समझा, वह भूमि स्वामी अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल का मतलब होता है कि अपने जीते जी। दोस्तों, अगला शब्द जो आता है भूमि और उसके बाद में आता है का बंटवारा, जिसके संबंध में आपको विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूमि का बंटवारा अपने आप में ही स्पष्ट है कि भूमि का विभाजन। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 की उपधारा 1 में आगे यह आया है कि इस प्रकार अधिहरित की गई किसी भी संपत्ति का तहसीलदार के निर्देशानुसार निपटारा किया जाएगा और किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने का तथा भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए आवश्यक समस्त कार्यों का खर्चा उससे भू राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति ने इस धारा में जो बताया गया है उस अनुरूप किसी भूमि पर अपराधिकृत कब्जा किया जाता है और उस कब्जे को तहसीलदार महोदय के द्वारा हटाने के लिए निर्देशित किया जाता है, लेकिन उसके पश्चात भी कोई व्यक्ति उस कब्जे को नहीं हटाता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय स्वयं उस कब्जे को हटवाएंगे और उस कब्जे को हटवाने की कार्यवाही में जो खर्च लगता है उस खर्च को उस अपराधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति से वसूल किया जाएगा और उसकी वसूली भू राजस्व की बकाया की भांति की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस धारा में आगे यह आया है कि ऐसा व्यक्ति तहसीलदार के विवेक अनुसार ऐसे जुर्माने से जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, अर्थात
जो व्यक्ति अपराधिकृत रूप से कब्जा किए हुए है उस व्यक्ति पर तहसीलदार महोदय अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं तथा ऐसे और जुर्माने के जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसको ऐसा अपराधिकृत दखल या कब्जा प्रथम बेदखली के दिनांक के पश्चात चालू रहे। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा हटाए जाने के बाद भी वह व्यक्ति अपराधिकृत रूप से पुनः कब्जा कर लेता है तो उस व्यक्ति पर गैर नगरीय क्षेत्र अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है तथा नगरीय क्षेत्रों में ₹2000 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। तहसीलदार संपूर्ण जुर्माने या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देने के लिए उपयोग में ला सकेगा जिन्हें उसकी राय में अधिक्रमण से हानि या क्षति हुई हो। इसका अर्थ यह होता है कि तहसीलदार महोदय जो जुर्माना राशि अपराधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति पर लगाई गई है उस राशि में से ऐसे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में अर्थात प्रतिकर के रूप में दिला सकते हैं जिसको कि उस अधिक्रमण से कोई हानि या क्षति हुई है। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यदि सेवा भूमि के रूप में जैसे कि किसी चौकीदार अर्थात कोटवार की भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा अपराधिकृत रूप से कब्जा किया गया है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय अपराधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाकर उस जुर्माने की राशि में से कोटवार को क्षतिपूर्ति राशि अर्थात प्रतिकर की राशि दिला सकते हैं। धारा 248 का परंतुक जो कहता है दोस्तों उसके बारे में हम जान लेते हैं। यह परंतुक उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ की धारा 248 लागू नहीं होती है। पहला है महाकौशल क्षेत्र में विलीन राज्यों से भिन्न क्षेत्रों में सितंबर सन 1917 के प्रथम दिन के पूर्व, विलीन राज्यों में अप्रैल सन 1950 के तृतीय दिन के पूर्व, मध्य भारत क्षेत्र में अगस्त सन 1950 के 15वें दिन के पूर्व, विंध्य प्रदेश क्षेत्र में अप्रैल सन 1955 के प्रथम दिन के पूर्व, भोपाल क्षेत्र में नवंबर सन 1933 के 8वें दिन के पूर्व और सिरोंज क्षेत्र में जुलाई सन 1958 के प्रथम दिन के पूर्व। अर्थात इससे पूर्व निर्मित भवनों या निर्माण कार्यों द्वारा किए गए अतिक्रमण के संबंध में इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। अर्थात वहाँ पर यह धारा अर्थात उपधारा लागू नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ धारा 248 के बारे में। पूर्व में धारा 248 में ग्राम पंचायत के संबंध में कोई प्रावधान नहीं थे, लेकिन 2018 में जो संशोधन किया गया उस संशोधन के मुताबिक ग्राम पंचायत की भूमि के संबंध में भी तहसीलदार महोदय को अधिकार दिए गए हैं। इसलिए इस धारा में आया है कि किसी अपराधिकृत कब्जे के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा किसी संकल्प के सम्यक रूप से पारित किए जाने पर तहसीलदार ऐसे संकल्प की सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर इस धारा के अधीन कार्यवाहियों को प्रारंभ करेगा तथा पूर्ण करेगा और उसके द्वारा की गई कार्यवाही ग्राम पंचायत को संसूचित करेगा। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि यदि ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई ठहराव प्रस्ताव पारित किया जाता है कि ग्राम आबादी की भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा अपराधिकृत कब्जा कर लिया गया है तो ऐसे संकल्प के पारित होने की सूचना तहसीलदार महोदय को प्राप्त होगी और यदि तहसीलदार महोदय को सूचना प्राप्त हो चुकी है तो उस सूचना प्राप्ति से 30 दिन के भीतर इस धारा के अधीन कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और उस व्यक्ति को उस अपराधिकृत कब्जे से हटाया जाएगा और उसकी सूचना ग्राम पंचायत को तहसीलदार महोदय के द्वारा दी जाएगी। दोस्तों अभी तक हमने धारा 248 की उपधारा 1 के तहत अपराधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति को बेदखल करने की कार्यवाही
को समझा। धारा 248 की उपधारा 2 में यह आया है कि यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन बेदखली के आदेश की तारीख के पश्चात 7 दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अपराधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे तो ऐसे जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित किया जा सकता हो, उपखंड अधिकारी उस व्यक्ति को पकड़वाएगा और उसे प्रथम बेदखली की दशा में 15 दिन की कालावधि के लिए तथा दूसरी या पश्चातवर्ती बेदखली की दशा में 6 मास की कालावधि के लिए सिविल कारागार में परिरुद्ध किए जाने के लिए वारंट के साथ भेजा जाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जिसे बेदखल कर दिया गया है और वह व्यक्ति उसके बाद भी 7 दिन से अधिक दिनों तक उस भूमि पर अपराधिकृत कब्जा बनाए रखता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो तहसीलदार महोदय के द्वारा जुर्माना किया गया है वह जुर्माना तो उसको जमा करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उपखंड अधिकारी महोदय उसको प्रथम बार बेदखली की दशा में 15 दिन के लिए सिविल कारागार भेज सकते हैं। और यदि वह व्यक्ति उसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है, अर्थात वह फिर भी लगातार उस भूमि पर अपराधिकृत कब्जा बनाए रखता है, तो उस व्यक्ति को 6 माह के लिए सिविल कारागार भेजा जा सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 की उपधारा 2 का परंतु यह कहता है, परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी सूचना जारी न की गई हो जिसमें कि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए दिन उपखंड अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो तथा यह कारण दर्शाए कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए। दूसरा है, ऐसी सरकारी तथा नजुल भूमियों पर किए गए अतिक्रमणों के संबंध में नहीं की जाएगी जिनके की बंदोबस्त के लिए सरकार ने समय समय पर आदेश जारी किए गए हो। तो इससे स्पष्ट है दोस्तों कि जब तक उपखंड अधिकारी महोदय अपराधिकृत रूप से कब्जा किए जाने वाले व्यक्ति को सूचना पत्र जारी नहीं करते तथा उससे यह अपेक्षा नहीं करते कि आप यह बताएं कि क्या आपने संबंधित भूमि पर अपराधिकृत कब्जा किया हुआ है, और यदि आपने अपराधिकृत कब्जा किया हुआ है और वह आप नहीं छोड़ रहे हैं तो क्यों न आपको सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया जाए। यदि वह व्यक्ति प्रॉपर कोई जवाब प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में उसे सिविल कारागार नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 की उपधारा 2 में यह भी परंतु आया है कि परंतु यह और भी कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट में वर्णित कालावधि का अवसान होने के पूर्व भी निरोध से निर्मुक्त किए जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अपराधिकृत कब्जा छोड़ा जा चुका है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि यदि उपखंड अधिकारी महोदय ने किसी व्यक्ति को किसी निश्चित कालावधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध किए जाने के लिए वारंट बनाकर अपराधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस बीच यदि उपखंड अधिकारी महोदय का यह समाधान हो जाता है कि अपराधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति ने अपराधिकृत कब्जे को छोड़ दिया है, तो उपखंड अधिकारी उस अपराधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं तथा उसे छोड़े जाने का आदेश भी जारी कर सकते हैं। लेकिन आगे इसी धारा में परंतु एक और आया है कि परंतु यह भी
कि कोई स्त्री इस उपधारा के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं की जाएगी। अर्थात दोस्तों, किसी भी महिला का यदि किसी भूमि पर अपराधिकृत कब्जा पाया जाता है तो उस महिला को किसी भी प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और न ही उसे सिविल कारागार में भेजा जाएगा। दोस्तों, विश्वास करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके भी बताएं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचती रहे। दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।